देखिए रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चंस। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द को चुनिए। तो आपको इन चार में से वो शब्द चुनना है जो चारों में से भिन्न है। देखो, अब यदि आप यहाँ देखते हो तो यहाँ बोले एक वोवल है, ठीक है। यहाँ देखते हो तो यहाँ एक वोवल है, इसके बाद यहाँ दो वोवल हैं। यहाँ कितने हैं? यहाँ एक है और यहाँ एक भी नहीं है। तो ये तो कोई पैटर्न लग नहीं रहा। तो अब आप इसको देखिए दर्पण के अकॉर्डिंग, दर्पण प्रतिबिंब के हिसाब से देखते हैं हम इसको, ठीक है। यदि आप यहाँ दर्पण लगा देते हो और इसको यदि आप दर्पण में देखते हो तो ये अक्सर चेंज हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ यदि देखते हैं तो ये पी चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ देखते हैं जी के ये सब चेंज हो जाते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ देखते हैं तो एच आई वी डब्ल्यू ये चेंज नहीं होता और यही हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि बड़ा नंबर किधर है। इसका मतलब बड़ा नंबर ये है, तो यहाँ कितना है? 18, यहाँ कितना है? 27 और यहाँ कितना है? 96। तो यहाँ क्या आएगा? ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप। यदि मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ और यहाँ 2 से मैं गुणा कर देता हूँ तो कितना आएगा? 18 आएगा। उसके बाद यदि इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो 9 हो गया, और 9 इंटू 3 करते तो 27 होएगा। तो सेम इन दोनों को जोड़ो आप, कितना हो गया? यदि मैं 12 प्लस 4 करता हूँ तो कितना हो गया? 16। और 16 ये 96 कब आएगा? इंटू 6 करने पर, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना होगा? 6। अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, 5 के सामने देखना ये कितना है? 126। मतलब 5 का क्यूब प्लस 1 कितना आता है? 126 आता है। सेम ये करना है। 6 का यदि हम क्यूब करते हैं तो आएगा 216, और 216 में यदि हम 1 जोड़ देते हैं तो बोलो कितना आएगा? 217। तो हमारा राइट आंसर कितना होगा? 217। अगला सवाल, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ कितना आ रहा है? 21। ये कितना आ रहा है? 25। तो सबसे पहले आप इन दोनों का गुणा करो। यदि मैं 8 इंटू 3 करता हूँ और इसी 3 को वापस इसमें से कम कर देता हूँ तो कितना आएगा? बोलो 21 आएगा, ठीक है। सेम ये पैटर्न अगले में लगा के देखो आप। इन दोनों का गुणा करो। यदि मैं 6 इंटू 5 करता हूँ और माइनस के 5 करता हूँ तो कितना आएगा? 25 आएगा। ऐसे सेम 12 दूनी 24 और 2 कम कर देते तो आंसर कितना आएगा? 22, ठीक है। अगला सवाल, देखिए, यहाँ आपके पास 2 इक्वेशन दी हुई है और तीसरे में आपसे पूछ रहा है। आप ये देखो, इन दोनों को गुणा करो। गुणा करने पर कितना हो रहा है? 12। और यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है? 12। इन दोनों को गुणा करने पर कितना हो रहा है? 15। और इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 15। तो सेम यदि मैं इन दोनों का गुणा कर देता हूं तो गुणा करने पर कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। तो मैं 8 में कितना जोड़ूं कि 24 आए? इसका मतलब यहाँ कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 16। सवाल नंबर 6, देखिए, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? आपको मैंने एक बार बताया था कि यदि इस बॉक्स में इस तरीके से हम देखा जाए तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? 8, ठीक है। तो 8 इसके अंदर होंगे, 8 इसमें होंगे, 8 यहाँ होंगे, 8 यहाँ होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 32। 32 तो आपके ये हो गए, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, 32 हो गए। अब देखो, ये वाला एक, ये वाला दो, ये हो गए। मतलब इस वाली लाइन पे हमेशा 2 त्रिभुज बनते, 2 यहाँ तो फिर 2 यहाँ होंगे, ये वाला देखो, और सेम 2 यहाँ होंगे, ठीक है। तो आपको 6 और जोड़ने हैं। तो टोटल कितने हो गए? बोलो 38। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे? 38, ठीक है। अभी 38 तो हैं, 38 पूरे नहीं है आपके। वापस देखो आप, 38 अभी कंप्लीट नहीं हुए। तो 38 तो आपके ये निकल के आ गए, 6 जोड़ दिए हमने, तो टोटल कितने हो गए? 38। अब फिलहाल अभी आप देखो, अच्छा आपने ये अभी नहीं जोड़ा था, एक ये रहा, उसके बाद एक ये रहा, ठीक है। 2 और जोड़ देते हैं हम तो आंसर कितना आएगा हमारा? 40, ठीक है। सवाल नंबर 7, देखो, आपको 4 इंटू 7 इंटू 6 करने पर ये आना चाहिए। मतलब यदि 4 में 2 जोड़ दे, 7 में 2 जोड़ दिया और 8 में 2 जोड़ दिया, 3 में 2 जोड़ दिया, 5 में 2 जोड़ दिया, 0 में 2 जोड़ दिया, तो आप यहाँ जोड़ोगे तो यहाँ 2 जोड़ो आप इसके अंदर तो कितना हो गया? 8। इसमें 2 जोड़ो कितना हो गया? 4। इसमें 2 जोड़ो कितना हो गया? 3। तो 843 आपका कोई ऑप्शन है? ये रहा, ये राइट आंसर हो गया। अगला सवाल,
आपको बनाना है लॉजिकल वेन डायग्राम। अस्पताल, नर्स और रोगी, मतलब रोगी और नर्स दोनों कहाँ होते हैं? हॉस्पिटल के अंदर। तो ऐसा कौन सा डायग्राम है? सी वाला। ठीक है। सवाल नंबर 9, देखो ये सीरीज दी हुई है। इस सीरीज में आप देखो बाई पी एक्स, बी पी एक्स, एस पी एक्स, बी पी एक्स, मतलब ये पी एक्स, पी एक्स, पी एक्स, ये तो झोल है, ये तो कोई मतलब का ही नहीं है। आपके पास बचा हुआ है वाई, उसके बाद है वी, उसके बाद है एस और उसके बाद है पी। ठीक है। तो ध्यान से देखो, वाई का होता है 25, वी 22, एस 19 और पी 16। मतलब -3, -3, -3 और -3 करोगे तो कितना आएगा? 13। और 13 मतलब एम, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ये। ठीक है। सवाल नंबर लास्ट, ध्यान से देखो, 4 इंटू 2 इंटू 6 करने पर ये आना चाहिए, 3 इंटू 7 इंटू 4 करने पर ये आना चाहिए। कुल मिला के यदि रीजनिंग के अंदर देखा जाए तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टकी शेरबाजी टकी शेर खाजा, हमें कोई पता ही नहीं चलता कि प्लस दिया हुआ है, इंटू दिया हुआ है, या देखो इंटू दिया हुआ है लेकिन इंटू का कोई मतलब ही नहीं है। ध्यान से देखो आप, लास्ट के दोनों डिजिट ये लिखे हुए, लास्ट के दोनों डिजिट ये लिखे हुए, और पहले वाले का स्क्वायर करके लिख दिया, पहले वाले का स्क्वायर करके लिख दिया। बात समझ में आ गई क्या? मतलब पहले वाले का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और अगले वाले दोनों जो कि तो लिख दिए। बात समझे? तो आप इस वाले नंबर का तो स्क्वायर करो, बोलो कितना आएगा? 25, और दोनों नंबर सेम लिख दो, 6 8, बोलो 25 68 आपके कौन से ऑप्शन के अंदर है? ये रहा। बात समझ में आई? तो यदि ये वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। थैंक यू, धन्यवाद।